इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश में जल संकट गहरा गया है। लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, होटल्स में हाहाकार मची हुई है। हिमाचल जल विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टी इस वजह से रद्द कर दी है। अभी तक आपने सुना था कि देश की राजधानी दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जो हिमाचल, जिससे ये कहा जा रहा था कि आप पानी मुहैया करवाइए राजधानी के लोगों को, अब वही हिमाचल इस वक्त आप देखिए किस तरीके से परेशान हो चुका है, क्योंकि जल संकट की स्थिति वहां पर आ गई है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, होटल्स में हाहाकार मचा हुआ है। जो टूरिस्ट वहां पर गए हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से हिमाचल जल विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी है। दरअसल प्रीति, 6 साल के बाद ये तस्वीर सामने आई है शिमला में। वैसे तो कभी, या हिमाचल की बात करें तो कभी पानी की कमी वहाँ नहीं हुई, लेकिन 6 साल 2018 में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी और एक बार फिर से अब जल संकट की स्थिति विकराल हो गई है। लोगों को पानी के लिए वहाँ पर तरसना पड़ रहा है। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इस बार जो पेयजल स्रोत के सूखने से शिमला में जल संकट की स्थिति खड़ी हुई है। दरअसल शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली परियोजनाओं में पानी बहुत कम रह गया है। शहर को रोजाना करीब 45 MLD पानी की जरूरत है, जबकि इन परियोजनाओं से महज 20 से 25 MLD पानी मिल रहा है। मतलब कहें कि लगभग आधा पानी मिल रहा है। शिमला शहर से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में भी पानी को लेकर हाहाकार है। कई जगह पर 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। लोगों को नहाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए भी पानी वहां नसीब नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बताएं, शिमला में पानी का जिम्मा संभालने वाली जो कंपनी है जल प्रबंधन निगम, शहर वासियों को पानी की बचत करने की अब सलाह दे रही है। कंपनी द्वारा शहर में 3 दिन के बाद पानी की आपूर्ति का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पेयजल कंपनी के मुताबिक शहर की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना गिरी से पानी का जलस्तर घटने से पानी में अब दिक्कत आ रही है। जल आपूर्ति नहीं हो पा रही। गिरी पेयजल परियोजना से शहर के लिए पानी की आपूर्ति 16 MLD से घटकर अब 8 से 10 MLD रह गई। मतलब कि आधा पानी यहां पर मिल रहा है। आधे से ज्यादा इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नीट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को सख्त निर्देश। 0.001% भी लापरवाही हुई तो स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी और आप देखिए किस तरीके से जो नीट विवाद का पूरा मामला है, अब 8 जुलाई को 4 ऐसी याचिकाएं हैं जिनको क्लब किया गया है और इस पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल पहले ये कहा गया था कि ग्रेस मार्क्स कुछ स्टूडेंट को दिए गए, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कीजिए, या तो अपने ग्रेस मार्क्स जो है उन्हें हटा दीजिए, या फिर से अगर आप ये बात नहीं स्वीकार करते तो एग्जाम में रीपेयर हुई और फिर से एग्जाम दिए, रीपेयर आप हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि धांधली हुई है, पेपर लीक आउट हुआ है, जिसकी वजह से छात्र सड़कों पर उतर आए। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप सोचिए, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि ये देश के साथ खिलवाड़ है, बच्चे सालों साल इंतजार करते हैं, और आप सोचिए कि एक ऐसा डॉक्टर हमें फ्यूचर में मिले, हमारे देश को मिले, जो इस तरीके से भ्रष्टाचार करके या गड़बड़ करके डॉक्टर बने, तो देश का क्या भविष्य होगा, कितना खतरनाक ये हमारे लिए होगा और क्या हम अपने आगे भविष्य को स्थापित कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बातें कही गई, देखना होगा कि क्या आगे जवाब दिया जाता है, क्योंकि 8 जुलाई को फिर से सुनवाई पूरे मामले पर होनी है। तो जो अगर इस सिस्टम की खामी का लाभ उठाकर अगर डॉक्टर बनाए, तो ना सिर्फ वो आपके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होगा वो आप समझ सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जवाब देने को अब कहा है, क्योंकि अगली सुनवाई होगी अब 8 जुलाई को। अगर गड़बड़ी हुई है तो उससे देखना जरूरी है। किस तरह की गड़बड़ी हुई उससे देखना होगा। ये लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। 24 लाख छात्रों जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। छात्रों की शिकायत पर भी ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। हालांकि इसमें एनटीए की तरफ से भी कई सारी हालम हिले की खबरें सामने आई, क्योंकि बीच में कल आपने देखा था कि पटना ईओयू में इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही थी। अब पटना ईओयू की मांग थी कि हमें वो पेपर मुहैया कराई जाए एनटीए की तरफ से, क्योंकि बिहार से कुछ जले हुए पेपर्स बरामद हुए थे। अब वो जले हुए पेपर्स जब बरामद हुए, उनको मिलान करने के लिए एक ओरिजिनल पेपर चाहिए था। एनटीए से पेपर मांगा गया, बार बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन एनटीए की तरफ से वो पेपर मुहैया नहीं कराया गया। बाद में बिहार ईओयू की टीम दिल्ली भी आई। दिल्ली आकर उस पूरे मामले में जांच हुई, लेकिन ऐसे में अब सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या एनटीए इस पूरी कार्रवाई से डर गई है? जैसे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जांच तेज हुई, और अगर आप डरे नहीं हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर एक पेपर देने में इतनी देर आखिर क्यों लगाई?
तो नीट परीक्षा को लेकर बिहार में हुई कार्रवाइयों पर बढ़ी सियासत। आरजेडी ने लगाया सत्ताधारी दल पर पेपर लीक कराने वाले माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। जेडीयू ने अब इस पर पलटवार किया। तो देखिए, एक तरफ जिसने कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है इसमें कि अगर 0.001% भी लापरवाही है तो निपटना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी एक परीक्षा को लेकर इसी तरह की टिप्पणी की थी और फिर उस परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। आरजेडी ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाया है, माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। और बिहार में जिस तरह से नीट को लेकर कार्रवाई हुई है उसे लेकर लगातार अब सियासत भी चरम पर है। और देखिए, अखबारों में भी फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। नीट में 0.001% भी गलती हुई है तो समय रहते कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए। जैसा कि प्रीति अभी आपको बताएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो वो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस बीच छात्रों का विश्वास जीतने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एनटीए को शीर्ष कोर्ट का कड़ा संदेश यहां पर सामने आया। अब आगे कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच पीठ ने कहा कि हम शाम तक बैठने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। बंगाल से जुड़ी खबर। बंगाल के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच गई है। चुनावों के बाद में हिंसा का जायजा लेने के लिए बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। दक्षिण 24 परगना के यहां पर अमतला में पीड़ितों के साथ में मुलाकात भी की गई। रविशंकर प्रसाद ने यहां सरकार के जो ममता सरकार है उसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए। दरअसल फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया गया था क्योंकि चुनावों में सबसे ज्यादा अगर हिंसा की खबरें सामने आई तो वो पश्चिम बंगाल से सामने आई, जिसको लेकर फिलहाल टीम गठित कर दी गई है जो कि जायजा ले रही है, लोगों के साथ में बातचीत कर रही है। और रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पर लोगों के साथ में मुलाकात भी करी है। प्रीति, आगे बढ़ते हैं। आप विधायक जय भगवान की दबंगई सामने आई और लोगों को जान से मारने की धमकी दी। पानी की समस्या लेकर लोग पहुंचे थे और बीजेपी ने बकायदा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी दबंगई सामने आ रही है और कह रहे हैं कि 2 मिनट में ठंडा कर दूंगा। जो लोग वहां पर गुस्से में पहुंचे हैं उनकी समस्याओं को दूर करने की बजाय उन पर इस तरीके से चिल्लाव हो रहे हैं। आपको पूरा वीडियो हम दिखाएंगे। आप विधायक जय भगवान की दबंगई का वीडियो किस तरीके से सामने आया, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा आप भी एक बार सुन लीजिए। ड्रामे नहीं चाहिए, पहले सुन ले। पहले बता रहा हूँ, ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को, चाहे कितने भी हो। 1 मिनट में इकट्ठा कर दूंगा दुनिया भर के। ड्रामे नहीं चाहिए। देखिए विधायक जी धमकी दे रहे हैं, धमकी ये देखिए। बोल कितना बोलेगा? तू ड्रामे कर रहा है, हमको ठंडा करिएगा, बताना मेरे बारे में करिएगा। अभी बता तुम तो देखिए, आपने विधायक जी को सुना। जय भगवान है, कह रहे हैं ये उस जनता को कि 1 मिनट में हम ठंडा कर देंगे, जिनके पास जब चुनाव आते हैं तो हाथ जोड़ते हुए जाते हैं कि हमें वोट कर दीजिएगा, अपने पूरे परिवार का, अपने रिश्तेदारों का वोट हमें दिला दीजिएगा, हम आपके आभारी रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, हम तो आपके लिए हैं, आपके जनप्रतिनिधि हम हैं। लेकिन जब सत्ता का नशा सर चढ़ता है तो इसी तरीके के बोल सामने आते हैं। अब तो भाई विधायक रह गए ना, अब तो इलेक्शन होने ही है, तो अब उन्हें पता है कि जो जनता से वोट मिलना था मिल गया, अब क्या लेना देना। और जब इलेक्शन होंगे और टिकट अगर मिला, इनको लगते तो नहीं है, इनकी हरकतें देखिए कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन अगर मिल भी गया तो इसी जनता के बीच फिर से हाथ जोड़ते हुए जाएंगे और ये कहेंगे कि एक बार फिर से हम पर भरोसा कीजिए, हमें वोट कीजिए। ऐसा ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब सत्ता मिलती है तो उस वक्त लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाया। इसीलिए आपको अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाया था कि आप उनसे इस तरह से बात करेंगे जब वो अपनी सोचिए दिल्ली में इस वक्त पानी नहीं है, आम जनता पानी के लिए परेशान हो चुकी है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा। वो क्या करेंगे? वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, अपने विधायक के पास जाएंगे, लेकिन विधायक जी ऐसे बात करेंगे, ऐसा रवैया होगा, ये वहाँ के लोगों को भी नहीं पता होगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या का मामला सामने आया है। आमिर हमजा की पाकिस्तान के पंजाब में हत्या कर दी गई। आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था हमजा। सुंजवान आर्मी कैंप पर 2018 में हुए हमले का भी मास्टरमाइंड था। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता दें। सुंजवान आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड था आमिर हमजा, पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जिसकी हत्या का मामला सामने आया है। आमिर हमजा की पाकिस्तान के पंजाब में हत्या कर दी गई। आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब आतंकी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था हमजा। इसके अलावा सुंजवान आर्मी कैंप पर भी जब 2018 में हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी यही था, जिसकी अब हत्या कर दी गई है।
तो ये बड़ी जानकारी है पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिसकी हत्या का ये पलक, पूरा सबसे मामला अच्छी बात है कि सामने आया हिंदुस्तान को है। कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। ये हमारे देश के दुश्मन जिन्होंने आतंकी हमला किया, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, हमारी सेना पर अटैक किया, और देखिए किस तरीके से उन्हीं के मुल्क में उनका खात्मा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में एक एक कर भारत के दुश्मन मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमी से भारत के एक और दुश्मन का चुपके से खात्मा हो गया है। और पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर और ISI एजेंट आमिर हमजा अब मौत की नींद सो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि उसकी हत्या के पीछे कौन है ये साफ अभी नहीं हो पाया। देखिए, आमिर हमजा भले ही पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था, मगर वह आतंकियों का कहा जाता है कि बाप माना जाता था और भारत का दुश्मन था। आमिर हमजा वही शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर के सुंजबान आर्मी कैंप पर साल आतंकी हमला किया था और उस हमले में 6 जवान मारे गए थे। तो देखिए, बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या कर दी गई है। इस बीच आमिर हमजा की पाकिस्तान में पंजाब में हत्या हुई है। आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुल मिलाकर ये गुड न्यूज़ है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि एक और हमारे दुश्मन का खात्मा हो चुका है। और आपको बता दें कि कुछ समय से लगातार हमने देखा है कि वो लोग जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, जो हम पर बुरी नज़र रखते हैं, हमारे मुल्क पर, हमारे लोगों पर, उनका खात्मा खुद पाकिस्तान में ही हो रहा है और हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। यानी कि पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत है कि वो लोग या वो आतंकी जिन्होंने अटैक हिंदुस्तान पर किया या जो इस तरह की रणनीति बनाते हैं, उनका खात्मा तय है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में रील्स बनाने के चक्कर में एक महिला की 300 फीट नीचे खाई में गिरने से मौत हो गई। मामला औरंगाबाद जिले के सुली भजन का है। यहाँ पर महिला की पहचान 30 साल की श्वेता दीपक सुरवासी के रूप में हुई है। खाई में गिरने से कुछ सेकंड पहले का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको ये बता दें कि श्वेता सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे अपने दोस्त सूरज मुले के साथ औरंगाबाद से सुली भंजन हिल्स गई थी और यहाँ पर दत्त मंदिर के पास पहाड़ पर वो ड्राइविंग सीख रही थी, रील्स वो बना रही थी। कुल मिलाकर जो उनका दोस्त था वो रील बना रहा था और इसी दौरान गाड़ी रिवर्स करते समय यह हादसा हो गया। वीडियो में देखा गया कि श्वेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चला रही थी। उसका दोस्त सूरज कार के बाहर से वीडियो शूट कर रहा था और इसी दौरान श्वेता कार रिवर्स करने लगी, तब खाई में जो गाड़ी थी वो चली गई। और आपको बता दें कि जब ये कार पीछे कर रही थी, अपनी रिवर्स कर रही थी, उस वक्त खाई और कार के बीच महज 50 मीटर की दूरी थी। श्वेता ने कार रिवर्स करते समय ब्रेक लगाने की बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया और फिर क्या था, कार की तो स्पीड बढ़नी थी और ऐसा ही हुआ और कार खाई में जाकर गिर गई। और सोचिए कि कार इतनी ज़्यादा स्पीड से खाई में गिरी है कि जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, उनको बहुत समय लग गया श्वेता तक पहुंचने पर। और जब श्वेता की डेड बॉडी मिली तो उस वक्त हर कोई हैरान रह गया। लेकिन ये वीडियो आपको बताता है कि अपनी गाड़ी की तस्वीर देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 तस्वीरें क्योंकि हम दिखा रहे हैं, एक तस्वीर में गाड़ी जब खाई में गिर जाती है उसके बाद जो गाड़ी को निकाला गया पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बिल्कुल, और इसमें श्वेता की मौत हो गई। ये एक मैसेज भी देती है उन लोगों को जो रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान या फिर अपनी जगह दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रील बनाने के चक्कर में आप कोई भी ऐसा जोखिम मत उठाइए। सोचिए, श्वेता ड्राइविंग ढंग से नहीं आती थी या वो सीख रही थी, लेकिन रील बनाने का शौक उनको यहाँ पर भारी पड़ गया। और महज 23 साल की थी श्वेता। आगे बढ़ेंगे। स्वाति मालीवाल ने इंडी गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा है। इंडी गठबंधन के नेताओं से मिलने का समय मांगा है और स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। 18 साल मैंने जमीन पर काम किया, स्वाति मालीवाल का ये स्टेटमेंट। और 9 साल में महिला आयोग में 1.7 लाख केस सुने हैं और महिला आयोग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दुख की बात है कि मुझे मुख्यमंत्री के घर पीटा गया और मेरा चरित्र हरण कराया गया। और ये तमाम स्टेटमेंट देखिए, खबर अखबारों में भी इसका जिक्र है। मालीवाल ने इंडी गठबंधन के नेताओं से मिलने का समय मांगा है और पत्र में उन्होंने अपने कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया और इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया। और रंजना, मालीवाल ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के रवैये से मानसिक दबाव में हूं, तो कोई अन्याय के खिलाफ में आवाज नहीं उठाएगा। ये भी यहाँ पर जिक्र किया गया। मारपीट के मामले में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के समर्थन चाहती हैं अब स्वाति मालीवाल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को रुख करते हैं। महत्वपूर्ण ये खबर, मुजफ्फरपुर के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। गोरखपुर से मुख्य आरोपी तिलक सिंह गिरफ्तार किया गया। नौकरी का झांसा देकर
यौन शोषण का यह पूरा मामला है और 100 से ज्यादा लड़कियों के यौन शोषण का आरोप इस व्यक्ति पे है। एक पीड़ित लड़की ने दर्ज कराया केस और कल हम जिक्र भी कर रहे थे इस पूरी खबर का, कितना गंभीर यह मामला है कि पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती करते थे, नौकरी का झांसा देते थे, उसके बाद में ट्रेनिंग का हवाला देकर इनको बुलाया जाता था और उसके बाद सैलरी नहीं दी गई काफी समय तक और कई सारे आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन 100 लड़कियों के साथ में यौन शोषण का पूरा मामला सामने आया। गोरखपुर से मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। देश में नहीं, मालदीव में डॉली चाय वाला। आपको बता दें कि मालदीव में चाय की टपरी पर अब किस तरीके से बनाई है चाय और विदेशी पर्यटकों को पिलाई है चाय। सैर पर निकले हैं डॉली चाय वाला, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपको याद होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क किनारे चाय की दुकान लगाने वाला डॉली चाय वाला अब दुनिया की सैर कर रहा है। पहले सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर लोकप्रियता मिली, लोगों को उनके वीडियोस खूब पसंद आते हैं। बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद डॉली चाय वाला भारत ही में नहीं बल्कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और अब उन्हें दुनिया के अलग अलग जगहों पर चाय बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। उनकी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। हाल ही में वो मालदीव्स में पहुंचे। डॉली चाय वाला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसके कैप्शन के मुताबिक वो इस वक्त मालदीव्स में है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि समुद्र के किनारे रेत पर डॉली चाय बना रहे हैं और कई विदेशी टूरिस्ट डॉली को चाय बनाता देख रहे हैं। तो देखिए चाय बनाने से कितने फेमस वो हुए और आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मालदीव्स में चाय बना रहे हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी अब दिल्ली की। दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच में अब टैंकर घोटाला का मामला सबसे ज्यादा गूंजने लगा है। मामले में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने पाइपलाइन की गश्त को बढ़ा दिया है। जब से दिल्ली में जल संकट हुआ है तब से जो टैंकर माफिया हैं वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। टैंकर के ज्यादा पैसे वसूलने की वहां पर कोशिश हो रही है। इसी बीच फिर एक और तस्वीर बीच में सामने आई कि कई जगह पर ऐसे जो पाइप है आप तस्वीर में भी देख पाएंगे जिनकी मरम्मती नहीं हुई और वहां से पानी लगातार रिस रहा है। लगातार वहां से पानी बह रहा है और कई सौ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ जहां पर बूंद बूंद के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं, दूसरी तरफ पानी की ऐसी बर्बादी हो रही है। इसके अलावा जो मुनक नहर से पानी छोड़ा गया है हरियाणा से, उसको दिल्ली पहुंचाने के लिए कई सौ पुलिसों की वहां पर तैनाती की गई है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में उनको लगाया गया है। अब धीरे धीरे गश्त को वहां पर बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से दिल्ली में जो जल संकट है वो गहराते जा रहा है। इस पर एक तरफ सियासत हो रही है और दूसरी तरफ जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो और भी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कोर्ट में आज कौन कौन से केस जिस पर होगी हियरिंग। तो भ्रष्टाचार ARTO आनंद जायसवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में वेकेशनल कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। और चंडीगढ़ में पेड पार्किंग की लाइसेंस फीस के 6.82 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में जेल में बंद कंपनी के निदेशक अनिल कुमार शर्मा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी और ये तमाम वो केसेस हैं जिस पर आज हियरिंग होने वाली है।